31 जनवरी 31 जनवरी 2024 को बोला, विप्रो मेरे कान में कुछ कह रहा है, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। नीतू जी, स्पेन, विप्रो, आईटी का सबसे पिछड़ा शेयर। आज विप्रो की बात होगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। विप्रो, बात थोड़ी सी पीछे ले चलते हैं। 2 साल पहले भी मैंने कहा था कि विप्रो में जो फंस गए हैं जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा फ्री टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लो। तो समय समय पे और कभी कभी समय से पहले भी कुछ बात हो जाती है, कुछ ऐसी लर्निंग मिल जाती है कि अगर आप शेयर बाजार या जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें कामयाबी लगभग मिल सकती है, बाकी परमात्मा जाने। विप्रो, नीतू जी का आज फोन आता है स्पेन से और कहती हैं, सर जब आपने टेलीग्राम पे बोला था तो मैंने विप्रो लिया था, कुछ शेयर बेच दिए हैं, कुछ शेयर मेरे फंसे हुए हैं। हमने ओके, 100 शेयर उनके रखे हुए हैं और 100 उन्होंने बेच दिए अभी 16 जनवरी को 543 पे। और साथ में उन्होंने कहा कि सर 2 शेयर और रखे हैं, एक हैप्पीएस्ट माइंड, एक रतन ग्लोबल। इसमें घाटा हो रहा है, एक में 15,000 घाटा हो रहा है और एक में 6,000 घाटा हो रहा है। हमने ठीक 21,000 घाटा मान लिया आपका। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा यहां से मेरा वीडियो। विप्रो कंपनी का शेयर अगले 5 से 6 महीने, 1 साल में स्विंग स्ट्रेटजी का सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल होगा। अच्छे स्विंग ट्रेड मिलेंगे। यही मैंने नीतू जी से बोला कि घबराओ नहीं, घाटा बाद में बुक किया जाएगा, पहले प्रॉफिट कमाया जाता है। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। 27 दिसंबर 2023 को मैं 10 शेयर विप्रो के खरीदता हूं 471 में, और 4 जनवरी को 453 में खरीदता हूं 8 शेयर। ये दोनों शेयर खरीदे, टेलीग्राम पे लिखा। इसके बाद भी मैंने और शेयर खरीदे, ऐसा नहीं कहूंगा। वो कब खरीदे वो मैं बताता हूं आगे। 12 जनवरी को मैंने बोला, टेलीग्राम पे लिखा, यह प्रसव की पीड़ा है, मुनाफा पैदा होगा लेकिन दर्द तो सहना ही पड़ेगा। प्रॉफिट आएगा लेकिन दर्द सहना पड़ेगा। और साथ में एक बात और कही, हमारे गांव में एक बात कही जाती थी, जब लड़ाई होती थी 2 पक्ष में, 2 नए आदमी लड़ते थे तो कहते थे, आ रे छाती में देख ले कितने बाल हैं, छाती में बाल है तो लड़ेगा। तो यहां पे भी मैंने उस दिन कहा था टेलीग्राम पे 12 जनवरी को कि जिसकी छाती में बाल है वो पैसे कमाएगा। और विप्रो तो 1200 रुपए तक बिकेगा, बशर्ते रुकना पड़ेगा। यह प्रसव की पीड़ा सहनी ही पड़ेगी और उसके पहले की भी पीड़ा, वही तो पैसा कमाएगा। इसके बाद 31 जनवरी आती है और मैं बोलता हूं कि विप्रो मेरे कान में कुछ कह रहा है, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। विप्रो मेरे कान में कुछ कह रहा है, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। उसी दिन मैंने पोजीशन बढ़ाई अपनी, और उस दिन का रेट था 479। मैंने कहा आज का रेट है 479। ये टेलीग्राम पे लिखा, पोजीशन बढ़ाई अपनी। और इसके बाद 15 फरवरी 2024 को अभी फिर मैंने विप्रो के लिए बात बोली। टेलीग्राम देखते चलो, उसमें सब लिखा पड़ा रहता है, सारी कमेंट्री रहती है। जब कोई तुम्हारी अनचाही इच्छा उठ जाए और इच्छा उठने के साथ वो पूरी हो जाए तो समझ लो तुम्हारी चाह में कोई और शामिल है और वो तुम्हारी चाह को पूरा करना चाहता है। और कौन होगा परमात्मा के अलावा। 15 को मेरा ये बोलना और 16 फरवरी फ्राइडे को 4.5% ऊपर विप्रो 543 पर बंद हुआ। अब जिसने जनवरी में 453 में खरीदा होगा उसको इस 1 महीने में, 4 जनवरी को जिसने खरीदा होगा उसको 1 महीने 10 दिन 5 दिन में 20% का प्रॉफिट हुआ। और जिसने अभी खरीदा होगा 31 जनवरी को, जब मैंने बोला था 479 में, उसको 10 से 12 14% बल्कि 14% का प्रॉफिट हुआ।
अब समझने वाली बात यह है कि विप्रो ने अगर इतने दिन सताया है, आईटी का ये सबसे पिछड़ा मतलब आईटी सेक्टर ही पिछड़ा हुआ था और आईटी सेक्टर का सबसे पिछड़ा शेयर ये था, बहुत परीक्षा ली इसने, बड़े पसीने छुड़वाए। अब क्या करना है? तो नीतू जी से मैंने बोला घबराओ नहीं, शेयर को 4 टुकड़ों में लेना है। तुमने जो अपने 100 शेयर बेच दिए हैं उसकी खरीदारी कुछ इस तरह से होगी कि विप्रो को 25 शेयर हम यहीं ले लेंगे अगर 543 में फिर मिला, और 10 रुपए गिरा या 20 रुपए गिरा, मतलब 422 आया तो और खरीद लेंगे 25 शेयर, 408 रुपए आया और 25 खरीद लेंगे, 390 आया और 25 खरीद लेंगे। सपोज 418 के नीचे गया ही नहीं, 2 ही बार हमने 25-25 शेयर खरीदे, तो हम 460 में बेच देंगे इसको। 460 में बिक गए, उसके बाद नीचे नहीं आ रहा है विप्रो, तो बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि तुमने 100 शेयर तो 453 के लिए रखे हैं, 453 के 100 शेयर ले रखे हैं। तो ये जो 560 गया है, अगर कहीं हम 4 बोल गए हैं 460 तो उसको 560 कर लेना, 560 गया है और उसके नीचे नहीं गया, 560 के नीचे विप्रो नहीं गया, तो हम फिर 25 वहां खरीदेंगे। अब इसको देखो, मेरा खरीदने का तरीका दूसरा है। 560 रुपए गया, मैं 25 शेयर खरीद लूंगा, फिर वहां से 580 गया तो वो 25 बेच दूंगा, फिर 580 में 25 खरीदूंगा। तब तक इस तरह का 25-25 करता रहूंगा, छोटा क्वांटिटी, जब तक ये गिर नहीं जाएगा। या तो गिर जाए या हर टुकड़ा खरीदेंगे, पूरे 100 शेयर नहीं खरीदूंगा अगर मैंने 100 बेचे होते तो। यही मैंने नीतू जी को समझाया कि शेयर में चाल पूरी 700 रुपए की है, लेकिन पहले ये 580, 600 और फिर 700 जाएगा। देखो भैया, विप्रो की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है हमारी, मेरी निजी, नितांत निजी राय है, नो बाई सेल रिकमेंडेशन। कह किस लिए रहा हूं? क्योंकि मैंने विप्रो के खुद 50 शेयर बेचे हैं 540 में अभी फ्राइडे को, और इंतजार में हूं कि 40 रुपए घट जाए तो 505 पे ले लूंगा। नहीं घटेगा तो जितने शेयर रखे हैं बाकी 150 वो रुके रहेंगे, क्योंकि 31 जनवरी को हमने भी 100 शेयर खरीद लिए थे, 50-50 करके खरीदे थे 2 दिन में। 30-31 खरीदोगे या ऐसे ही 1 तारीख को खरीदोगे, वो डायरी में हमने देखा नहीं तो हमें याद नहीं, जितना याद है वो बता रहे हैं। और विप्रो में हम करेंगे लंबा स्विंग, 50,000 की पूंजी अलॉट करूंगा विप्रो के शेयर के लिए, और इसमें बढ़िया स्विंग करूंगा। 100 शेयर का रखूंगा हिसाब, और 25-25 शेयर में इसमें 4 टुकड़ों में काम करूंगा। जितने टुकड़े बिक जाएंगे उसका जितना ऊपर जाएगा फिर टुकड़ा खरीद लूंगा। क्यों? ऊपर टुकड़ा खरीदने के बाद मुझे हर बार एक अगरबत्ती जलानी भगवान की कि नीचे गिर जाओ, शेयर गिरेगा तो बहुत अच्छा है। शेयर ने अपना बॉटम बना लिया है, ये विप्रो को मुझे समझ में आ गया है। आईटी का खेला शुरू होगा, आईटी बीज और आईटी सेक्टर पे किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा, बड़ा लंबा खेल शुरू होने वाला है। अगर 2 साल पहले अपना टॉप बना के आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा था 2 साल से इंडेक्स, तो याद रखना अगले 2 साल आईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा भी, आईटी बीज का जब बनाऊंगा तब, ठीक है। आईटी बीज का ईटीएफ अपडेट होना है, मई में वीडियो बनाया था, उसके बाद नया वीडियो अपडेट होना है, जैसे रानी चांदी का भी होना है, ठीक है कि नहीं। पीएसयू बैंक बीज का अपडेट कर दिया था, सीपीएससी ईटीएफ का भी अपडेट कर दिया, आगे पीछे वो वीडियो आ जाएगा। 25 रुपए में सीपीएससी ईटीएफ लिया था और 80 रुपए हो गया, 80 रुपीज, तो कितना रिटर्न हुआ 2 साल में? मजे का हुआ ना, 3 गुना हो गया, 3x हो गया लगभग 25 3 75 और 80 5 रुपए बोनस भी हुआ है। तो इसी तरह से विप्रो को समझ लीजिए, विप्रो में मुझे घबराना नहीं है, विप्रो में अब खूब स्विंग होंगे, ऊपर नीचे के खूब मजे लिए जाएंगे शेयर में, और ये पैसा देगा। नीतू जी जो आपको समझाया था वो वीडियो में भी बता दिया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अब 6 महीने में विप्रो में ही काम करूंगा कस के। हो सकता है समय काल देश परिस्थिति के अनुसार मेरी पोजीशन बदल भी सकती है। आज 100 शेयर की बात कर रहा हूं, कल 200 भी ले सकता हूं। आज जल्दी बेचने और खरीदने की बात कर रहा हूं, कल देर में बेच खरीद सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो इसलिए मुझे कॉपी मत करिए, ये लर्निंग वीडियो है। आप अपना स्वयं का विश्लेषण एनालिसिस करिए, स्वयं का दिमाग लगाइए और अपने हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, जितना रिस्क एपेटाइट हो उस हिसाब से काम करिए। मेरा रिस्क रिवॉर्ड अलग है, आपका रिस्क रिवॉर्ड अलग है। वो क्या कहता हूं, मेरा रिस्क मेरा और आपका रिस्क आपका, तो उस हिसाब से काम करिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर ने विप्रो में बोला है तो 700 ही जाएगा। हो सकता है सर को लगे कि वो 600 में बिकना है तो कहो 600 में बेच के निकल जाए सर। तो ना मैं आपको बताने आऊंगा दोबारा, ना सुनाने आऊंगा। हाँ, टेलीग्राम अगर मेरा ज्वाइन कर लोगे तो वहां जरूर लिखा पड़ा रहेगा कि मैं कब बेचूंगा या कब खरीदूंगा।
या मैं अपना वहां ट्रेड अपडेट कर देता हूं कि मैंने आज खरीदा, आज बेचा, तो वहां पे इतनी जानकारी आपको मिल सकती है। टेलीग्राम से यही फायदा मिल सकता है कि मेरी रियल टाइम ट्रेड पता चल सकता है कि मैंने क्या पोजीशन किसी नए शेयर बनाई है या बेचा है। खास तौर पे जो वीडियो में शेयर बोल देता हूं वो जरूर वहां बता देता हूं, जिससे कोई भी पब्लिक रिटेलर रणबांकुरा मेरी कही बात में फंस ना जाए। जबकि मैं बराबर मना करता हूं कि यार मेरे ट्रेड को कॉपी मत करो, मेरे स्टाइल को कॉपी मत करो। मैं वीडियो में जो लर्निंग देता हूं, जो रुकने की ठहरने की व्यवस्था बताता हूं, मार्केट में धैर्य पूर्वक रुकना चाहिए तभी पैसा कमा पाओगे, वो चीज सीखा करो, साइकोलॉजी सीखो। ट्रेड पे मत बहुत जोर दो कि कौन सा ट्रेड और कौन सा शेयर बोला है। हम कह रहे हैं विप्रो की जगह राम सिया राम होते हैं, गया राम होते, आया राम होते, कोई भी राम होते, है ना। हमें तो पैसा कमाने से मतलब कोई भी शेयर हो तो शेयर के पीछे की साइकोलॉजी समझो कि वो काम कैसे करती है। शेयर कोई भी हो सकता है। विप्रो अगर बता रहे हैं तो इसका मतलब है ना 2 साल से सुस्त पड़ा था, ब्रेकआउट दे रहा है, तो जो लोग चार्ट देखते हैं, जो लोग चार्ट का टेक्निकल जानते हैं, वो देख रहे होंगे कि राउंडिंग बॉटम बन रहा है, ये बन रहा है, चलेगा, ऊपर चलेगा। लेकिन हम उसके पीछे की भी चीज एक देखते हैं कि राउंडिंग बॉटम भी कभी फेल होते हैं तो अपना निकल जाते हैं, कहीं दूसरी जगह पोजीशन बनाते हैं। दूसरा, हम अपना मुनाफा पहले से सेट कर लेते हैं। जो शेयर बाजार में पहले से अपना मुनाफा सेट कर लेगा वो ज्यादा अच्छा पैसा कमाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो। ये वीडियो विप्रो का है, जिसको सुनना समझना हो, आईटी के बारे में, विप्रो के बारे में जो फंसा हो, ठीक है कि नहीं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।